हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंड में और मैं आपका दोस्त और होस्ट मुकेश कुमार। गाइज आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं। जैसे कि आपको पता है अभी इनकम टैक्स भरने का समय आ गया है। अभी आधे से ज्यादा लोग इस कश्मकश में है कि मैं पुराने सिस्टम में ही अपना ITR भरूं या नए वाले सिस्टम में भरूं। जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट ने 2 सिस्टम लागू कर दिए थे। वो चॉइस आपकी है कि आप कौन से वाला चूज कर रहे हैं, ओल्ड में जाना चाहते हैं या न्यू में जाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो गाइज आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मैं ओल्ड टैक्स रेट को चूज करूं या न्यू टैक्स रेट को चूज करूंगा। इस चीज को समझने के लिए मैंने वीडियो को 3 भागों में बांटा है। आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो जिनके सालाना इनकम 5 लाख से लेकर के 8 लाख तक के बीच में है। तो गाइज इस चीज को समझने के लिए इसमें मैंने 3 सिचुएशंस ली हैं। पहली सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो जिसमें इनकम 5 लाख रुपए है और वो कोई डिडक्शन नहीं ले रहा, अंडर चैप्टर 6 कोई डिडक्शन नहीं ले रहा, तो उसको कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और जो डिडक्शन ले रहा है उसको कितना देना पड़ेगा। और साथ में ये बता दो कि पहले जो हम इनकम टैक्स फाइल करते थे 5 लाख तक की इनकम का, उसमें हम डिडक्शन ले चाहे ना ले, उसका भी मैं आपको यहाँ आज बताने वाला हूँ। जो दूसरी सिचुएशन होने वाली है जिनकी अप्रोक्स इनकम 8 लाख रुपए सालाना है और वो डिडक्शन ले रहे हैं, अंडर चैप्टर 6A ले रहे हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और जो तीसरी सिचुएशन होने वाली है जिनकी अप्रोक्स इनकम सालाना 8 लाख रुपए है लेकिन वो कोई भी डिडक्शन नहीं ले रहे हैं गाइज। तो इस चीज को समझने के लिए हम चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर गाइज, जहां पर मैंने इनका एग्जांपल आपको दिया है। मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर जैसे कि आप यहाँ पर एक फॉर्म 16 का नमूना देख रहे हैं। आपको जो फॉर्म 16 हर साल मिलता है उसका मैंने यहाँ पर एक छोटा सा नमूना लिया है। सबसे पहले आप ये देखें, जो सैलरी मिलती है आपको सेक्शन 17(1) के तहत मिलती है, जिसमें कि आपकी बेसिक सैलरी, DA, HRA वगैरह जो भी चीजें होती हैं वो सब शामिल होती हैं। उसके बाद सेक्शन 72 में अगर आपके कोई प्रक्रिया वगैरह लिया है तो वो आपको यहाँ पर मिलता है, और सेक्शन 17(3) के अंदर आपने कोई प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी लिया तो वो यहाँ पर शो होता है। तो ये टोटल जो सैलरी होती है आपके ग्रोस सैलरी यहाँ पर काउंट हो जाती है। उसके बाद जो आपको अंडर सेक्शन 10 के तहत कुछ अलाउंसेस वगैरह की छूट होती है तो वो यहाँ पर शो किया जाता है। उसके बाद आपकी नेट सैलरी बनती है गाइज। 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें पहले ही दे दिया जाता था जब हम ITR फाइल करते थे। तो ये हमारी जो है इनकम फ्रॉम सैलरी जो थी, टोटल ये सब माइनस करने के बाद एक्चुअल इनकम सैलरी बनती थी। मैं आपको यहाँ पर एक ITR का नमूना दिखाने जा रहा हूँ जो कि मैंने ओल्ड वाले सिस्टम में भरा है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी जो कि मैंने फॉर्म 16 से ली थी वो डाली, और यहाँ पर मैंने कोई भी डिडक्शन नहीं लिया है। जो 80C, 80CCC, 80D और 80G में मिलता है वो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिया। अगर मैं यहाँ पर ले भी लेता हूँ तो भी मेरा इनकम टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि 5 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जो अब नए सिस्टम में है, क्या वो सच्चाई है कि 5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा? उसका भी हम एक नमूना देखेंगे। पहले हम ये ओल्ड वाले सिस्टम का देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी है मेरी 5 लाख डाल दी है, और ये देखिए पहले 2.5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है। अगले 2.5 लाख से 5 लाख तक जो था 5% टैक्स लगता था, और वो जो 5% टैक्स लगता था वो आपका यहाँ पर रिबेट अंडर सेक्शन 87A के तहत आपका वेव ऑफ हो जाता था। वो इसलिए हो जाता था कि आपकी जो टोटल ग्रोस वैल्यू ऑफ इनकम है वो 5 लाख से कम है, इसलिए वो आपको यहाँ पर वेव ऑफ हो जाता था, और यहाँ पर आपका कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है गाइज। अब नए वाले सिस्टम में देख लेते हैं गाइज। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नए सिस्टम के अंदर अब ना तो मुझे कोई डिडक्शन मिलेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर मेरी 5 लाख से कम सैलरी है तो मुझे यहाँ पर 87 के तहत रिबेट मिलेगा। लेकिन अब जो फॉर्म 16 को मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये डिडक्शन और एग्जम्पशन नए वाले सिस्टम में खत्म हो जाता है। तो ये अगर मैं टोटल करूँ तो इसमें तकरीबन मेरा 6 लाख रुपए बैठता है, और जैसे 6 लाख को मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है तो ये ग्रोस सैलरी अब आपकी यहाँ पर होगी 6 लाख। 6 लाख में अब आपको टैक्स देना ही पड़ेगा गाइज। आप ये सोच रहे हैं कि मुझे 5 लाख तक एग्जम्पशन है और अगले 1 लाख पे लगेगा, ये बिल्कुल गलत है। इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये जो कैलकुलेशन शीट आप देख रहे हैं, यहाँ 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अगले 2.5 लाख 1 से लेकर के 5 लाख तक आपका 5% टैक्स, और 5 लाख 1 से लेकर के 7.5 लाख तक आपको 10% टैक्स देना ही देना होगा। तो यहाँ पर जो मेरी ग्रोस सैलरी आ रही है वो आ रही है टोटल 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये तकरीबन जो मेरी टैक्स लायबिलिटी बन रही है 22,500 की बनती है, लेकिन इसके ऊपर सेस भी लग जाता है, तो 23,400 रुपए यहाँ पर मुझे टैक्स चुकाना ही पड़ेगा गाइज। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं नए वाले सिस्टम में जाऊं या ओल्ड वाले में जाऊं। तो यहाँ पर तो ये अच्छा लग रहा है कि हम पुराने वाले सिस्टम को ही चूज करें। अब मैं यहाँ पर एक दूसरी सिचुएशन और लेता हूँ जिसमें कि इनकम जो है मेरी तकरीबन 7 लाख और अबव है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फॉर्म 16 सिर्फ। अब मैं इसको भी बताता हूँ कि आपको नए वाले में और पुराने वाले में क्या डिफरेंस है गाइज। ये देखिए यहाँ पर जो मेरी इनकम आ रही सैलरी 7 लाख रुपए है, तो अब मुझे ओल्ड वाले में भरने से मुझे क्या बेनिफिट होता है। ओल्ड वाले सिस्टम में अगर मैं जाता हूँ तो इनकम मैंने जो अपनी
सैलरी की दिखाई यहाँ पर, और भी कोई अदर इनकम है तो वो सब आपको दिखानी पड़ेंगे। और मैं यहाँ पर सेक्शन 80C, 80CC, 80D और 80G के तहत यहाँ पर मैं डिडक्शन ले रहा हूँ गाइज। और डिडक्शन लेने के बाद ये मेरे 7 लाख में से 1.5 लाख रुपए का मैंने यहाँ पर डिडक्शन ले लिया। और उसके अलावा यहाँ पर जो मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी बनती है 5.5 लाख रुपए बनती है। अब इसका कैलकुलेशन देखिए, पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख 1 से लेकर के 5 लाख तक फिर 5%, और 5 लाख 1 से लेकर के 10 लाख तक का जो पुराने वाला सिस्टम था उसमें यहाँ पर 20% टैक्स, यानी कि जो मेरे 2.5, 5 और अगले 50,000 बचते हैं तो उसके ऊपर भी मुझे 20% देना पड़ता है। और यहाँ पर जो लाइबिलिटी बनती है वो मेरी तकरीबन 22,500 की बन रही है। लेकिन यहाँ पर जो मेरा रिबेट छूट जाता है, कि रिबेट इसलिए छूट जाता है क्योंकि मेरी जो यहाँ पर ग्रोस सैलरी है वो 5 लाख से ऊपर चली गई, इसलिए यहाँ पर मेरा रिबेट छूट गया गाइज। ये देखिए, फिर मुझे यहाँ पर जो शेष वगैरह वो सब देना पड़ता है, तो तकरीबन में यहाँ पर 23,400 रुपए की मेरी लाइबिलिटी बनती है जो मुझे पे करनी पड़ेगी। अब नए वाले सिस्टम में देखते हैं गाइज। नए वाले सिस्टम में आप ये देखिए, यहाँ पर जो मेरी ग्रोस सैलरी है अब 8 लाख रुपए डालनी पड़ेगी। ये देखिए, यहाँ पर ये जो थी ये सब चीजें मेरी छूट जाएगी, जितने भी मेरे एग्जाम्पशन थे और डिडक्शन थे सब छूट जाते हैं। जैसे कि आप देखा डिडक्शन, स्टैंडर्ड एक्सेल मेरा छूट गया, एग्जाम्पशन छूट गया, चैप्टर 6 के तहत मिलने वाली सारी सुविधाएं छूट जाती हैं। तो ये तकरीबन मैं अगर इसको यहाँ जोड़ देता हूँ, ये तकरीबन मेरा 8 लाख रुपए की मेरी ग्रोस सैलरी बनती है। तो जब मैंने यहाँ पर 8 लाख रुपए डाला तो ये कैलकुलेटर क्या बता रहा है, कैलकुलेटर ने बताया कि भाई आपके पहले 2.5 लाख तक कोई आपको टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख के ऊपर 5%, उससे नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 10%, अगले 50,000 जो आपके बचते हैं उस पर 15% टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो तकरीबन जो टैक्स की लायबिलिटी बन रही है मेरी यहाँ पर 45,000 और सेस मिला करके 46,800 रुपए की बन रही है गाइस। अब आपको डिसीजन लेना है कि मैं यहाँ पर कौन से वाला सिस्टम चूज करूं, ओल्ड चूज करूं या न्यू वाला चूज करूं। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर ये सारे डिडक्शन मेरे छूट जाते हैं जो 80C के मिलने वाले तहत मिलने वाले, और बहुत सारे एग्जाम्पशन और स्टैंडर्ड डिडक्शन इस वाले न्यू सिस्टम में छूट जाते हैं गाइस। सेम यहाँ देखिए, आप पुराने वाले सिस्टम में देखिए, पुराने वाले में मेरे जो लायबिलिटी बन रही थी 23,400 रुपए की बन रही थी, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना डिडक्शन वगैरह सब लिया हुआ है। यहाँ इसको हम प्रोमिनेंट भी कर सकते, जैसे 80C में 1.5 लाख रुपया, उसके अलावा कोई मैं HRA वगैरह लिया है वो भी मैं यहाँ पर अपना प्रोमिनेंट कर सकता हूँ, जिससे कि मैं अपने यहाँ पर टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सकता हूँ गाइज। लेकिन नए वाले सिस्टम में इस तरह की आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। ये देखिए, आप कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी आपको। अब हम चलते हैं थर्ड वाली सिचुएशन में। तीसरी सिचुएशन में जब हम चलते हैं तो एक यहाँ पर फॉर्म 16 मैंने नमूने के तौर पर और रखा हुआ है। अब हम इसको ओल्ड वाले सिस्टम में देखते हैं गाइज। यहाँ पर मैंने कोई भी डिडक्शन नहीं लिया है, 80C में मैंने कोई डिडक्शन नहीं लिया है। 7 लाख रुपए मेरी यहाँ पर ग्रोस इनकम है, और इसमें जो मेरा टैक्स कैलकुलेट किया, पहले 2.5 लाख तक कुछ नहीं, अगले 2.5 लाख पर 5%, और नेक्स्ट जो 2 लाख बचते हैं उसके ऊपर 20%। तो तकरीबन जो मेरी लायबिलिटी बन रही है टोटल जोड़ करके 54,600 रुपए की बन रही है। लेकिन अगर मैं नए वाले सिस्टम में देखता हूँ तो नए वाले सिस्टम में ग्रोस सैलरी मैंने 8 लाख डाल दी सेम, और ये जो 80C के तहत मिलने वाली चैप्टर 6A के तहत मिलने वाला कोई भी डिडक्शन मुझे न्यू सिस्टम में नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो 8 लाख मेरी ग्रोसरी सैलरी है उसका टैक्स कैलकुलेटर एक बार देख लेते हैं। पहले 2.5 लाख तक कुछ नहीं, नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5%, उससे नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 10%, और जो बचे 50,000 है उसके ऊपर 15% टैक्स आपको देना होगा। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है गाइस। तो यहाँ पर जो मेरी टैक्स लायबिलिटी बन करके आ रही है टोटल 46,800 रुपए की आ रही है गाइस। ये अभी आप एक डिफरेंस देखिए, अगर मैं नए वाले सिस्टम में ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ 46,800 रुपए की लायबिलिटी बन रही है, जबकि यहाँ पर मैंने कोई डिडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं लिया। लेकिन अगर मैं ओल्ड वाले सिस्टम में सेम यही चीज डालता हूँ, 7 लाख रुपया मेरी यहाँ पर इनकम थी, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई डिडक्शन वगैरह नहीं लिया, तो उस टाइम एक सिचुएशन देखिए 54,600 रुपए की मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती है। कितना बड़ा डिफरेंस है गाइस। अब ये जो नए वाले सिस्टम में आपकी मर्जी है कि जिनकी इनकम 7.5 लाख और अबव है और वो कोई डिडक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप लोगों को नया वाला ही चूज करना बेहतर है। अगर आप डिडक्शन ले रहे हैं तो ओल्ड वाले सिस्टम में आप जा सकते हैं गाइज। ये देखिए, जो मैंने आपको एक 7 लाख वाले दिखाया था उसमें ये ओल्ड सिस्टम में फिर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको अपना डिडक्शन चैप्टर 6A के तहत ले सकते हैं, और जो मैंने बताया था आप इसको प्रोमिनेंट कर सकते हैं यहाँ पर, तब आप यहाँ पर उसका और भी फायदा उठा सकते हैं गाइज। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कौन सी सिचुएशन में जाना है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाइड होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।